ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। हुनर समझते? बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। पहुंच गए? आज का प्रश्न, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में एक शुद्ध अहंकार होता है, एक अशुद्ध अहंकार होता है। अहंकार है, पर वो अहंकार अहंकार नहीं, स्वमान होता है, नशा होता है। तो ये घमंड भी नशे के स्वरूप का एक शब्द है। कि आप बताएं, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर, साइंस घमंडी चांद सितार पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। शरीर का जोखिम उठाकर जाते, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। उन्हें ये डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कोड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कोड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़कर जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़कर जाते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कोड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़कर जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, ये तो सुनते रहते हो, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने का।
डर तो लगता है ना ऊपर जाने में, ऊपर गए वापस ना आए, हाँ, डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वे तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्कर लगा कर आते तो उन लोगों को लाखों सौगातें मिलती हैं। आ गए आ गए, मैंने चक्कर लगा के आ गए, तो लाखों सौगातें मिलती हैं। शरीर का रिस्क माना जोखिम उठाकर जाते हैं, वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते, आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है, बड़ा खौफनाक है। शरीर के साथ ऊपर में जाती, बड़ा खौफनाक है, डरते भी हैं। ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी, डर भी लगता है। अब ये सब है जिस्मानी हुनर, तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं। हुनर माना कला। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, 21 जन्मों की प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारों को समझ में आया, अब प्राइज मिलती है 21 जन्मों की। साथ ही बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, निकालती है ना, ये बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं, तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है, और राजाई और राजधानी जो गवाई है वह कहाँ है, रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्तिधाम हमारा घर है ये कोई को पता ही नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है, वे कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखे चंद्रमा में क्या है, स्टार्स में क्या है। और तुम बच्चे जानते हो ये तो इस मांडवे की बत्तियां हैं, जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं ना, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना, तो यह फिर है बेहद की दुनिया। इसमें ये सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं, ये इनका पर्पस है। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा ये देवताएं हैं, परंतु ये देवता तो है ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, समझते हो बात। ये ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे, और ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है, और सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर ले जा ही नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, ये भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। दो ही तरीके हैं, या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं जितना बाप को याद करेंगे ना उतना तुम पावन बने। अब याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाप खुद बैठ समझाते तुमको, समझाते ना, खुद बैठ तुमको समझाते, तो वैसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़े कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर तो नॉलेज मिलती है। पहले थोड़े कुछ जानते हैं, फिर जब पढ़ना शुरू करते हैं फिर नॉलेज मिलती जाती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल, और इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम भी तो कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो,
बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सत्युग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। क्लियर? मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। और मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे भी रहते हैं, आत्माएं रहती है ना। तो यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। और वे कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूर्ण हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वे माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, वाह वाह वाह, चले वे नीचे उतरते हैं, वाह वाह वाह, नीचे आ गए। इतनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है, और करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। और तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि उनको ये जो पैसे मिलते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े दिन ही की समझो, आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। और टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की ये जिस्मानी ताकत और तुम्हारी ये रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो, वे जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। और चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वे सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहां तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर और तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं, और तुम अपना हिसाब करो जरा, निकालो, तुम अपना हिसाब निकालो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन? आत्माएं। जो देह में बैठा होगा तो उसको थोड़ा समझ में आएगा, आत्माएं जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूं, गिनती कर सकेंगे? और उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए, फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे या करेंगे। बहुत आवाज होता है, जाते हैं तब भी आवाज होता है, आते हैं ऐसे आवाज के साथ ही आते हैं, ऐसे उतरेंगे ऐसे करेंगे। तुम्हारा क्या आवाज होगा? तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई पता ही नहीं। तुमको क्या प्राइस मिलती है ये भी तुम ही जानो। वंडरफुल है ये, बाबा की कमाल है, किसको पता ही नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात तो रही है, हर 5000 वर्ष के बाद वे अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फक्र होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी करेंगे। ये सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है गुप्त, तुमको कितना रोज समझाते हैं और तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना है हद तक और तुम बेहद में जाते हो। वे चंद्रमा तक जाते हैं, अब वे तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। तैवान चले भी जाए है तो वो बड़ी बड़ी सृष्टि के लिए बड़ी बड़ी बत्तियां, और तो कुछ है भी नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है, जब वहां पहुंचते ना तो धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तो आज तो चले गए ना चांद पर, आप सारी नॉलेज दे, ऐसी नॉलेज को दे सकता है आपको, किताबों में भी नहीं है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज तो तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है।
तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती है, फिर आती है पाठ बजाने, और वह भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो, तो भक्ति भी तो जरूर होनी ही है। अब बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन, समझाया है कि आधा कल्प है ज्ञान दिन और आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम जान लेते हो, सब कुछ पता पड़ गया है ना। सतयुग में तो ज्ञान होता ही नहीं, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना? है क्या? खुशी है ना? वे हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, बल कितने भी मिले, कितने भी मिले, परंतु तुम तो समझते हो ना, वह कुछ भी साथ चलना ही नहीं है। अभी मरे कि मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। अब गीता में कितनी वैल्यूबल नॉलेज है। ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वे गीता पढ़ते हैं, परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि देवी गुण है, और तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। तो नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं है कि इतनी सारी संख्या होगी। बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा ना अपने घर। तो तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए, मैंने इतनी ऊंची पढ़ाई है तो अटेंशन भी तो अच्छे से देना चाहिए ना। ये भी समझते हैं जैसा जिसने कल पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठीक कर भीतर तरफ लग गया है। बात समझ में आ जाती है। बाबा को चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो समझ में आ जाता है कि इनका बुद्धि योग कहाँ ठीक कर भीतर तरफ लग गया है। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, नहीं तो आप ही विचार करो, लव मैरिज होती है? एग्जाम्पल दे दो बाबा, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को मार भी डालते हैं। विचार बदल गए तो स्त्री को भी मार डालते हैं। ये तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आप ही परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी, और पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। तो बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं? कितना ऊंच से ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है।
चल रही है ना आजकल। महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई रिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई इरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं है। तो कहा जाता है ना, रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हप करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है। कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता ही नहीं है। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं, जहां मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे है जो सब कुछ खा जाए, ऐसे मनुष्य हो गए हैं जो सब कुछ खा जाए। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। ये वैष्णव राज्य है ना, कहाँ ये महान पवित्र देवताएं, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप कर जाते हैं। आदमखोर भी बन जाते हैं। बाबा स्पष्ट बात कर रहे हैं, जो है सिचुएशन वही बता रहे हैं आपको, सारा समाचार दे रहे हैं। आपको जानकारी लेने की जरूरत नहीं, सारी जानकारी परमात्मा महावाक्यों में आपको मिल जाएगी कि आदमखोर भी बन जाते हैं। और ये सच्चाई है। ऐसी ऐसी हालत हो गई है मनुष्य की, क्या क्या बन जाए, आदमखोर भी बन जाते हैं। समझते आदमखोर क्या होता है। भारत की क्या हालत हो गई है। अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं कि ये हालात है, ऐसे ऐसे हो गया। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा और फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। ये एम ऑफ जेड की निशानी देखो। ये सब तुम बच्चों को धारणाएं भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर मेरू, फिर प्रवृत्ति मार्ग है ना। अब निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म ही नहीं। ये है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कोई है जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताए जो कोई भी बता नहीं सकते, सिवाय शिव बाबा की और कोई जानते ही नहीं। उन्होंने को ये राजयोग किसने सिखाया, बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। ये 84 जन्म कैसे लेते, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप कितनी सहज नॉलेज बताते। और पवित्र भी बनना है तभी ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। अब तुमको राज्य भाग्य देते हैं। दाता है ना, मैं कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइस, ऐसी प्राइस तो और कोई दे ही ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते, क्यों नहीं याद करते प्यार से। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते। बाप ने बताया है ये युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वे पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है, इतनी तो बलवान है। जो गिरते हैं वे फिर मुरली भी कहां से सुने।
गिर जाते वे मुरली भी फिर कहाँ से सुने, सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। मुरली जब पड़े तब सुजाग हो, गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे तुमने माया से कैसे हार खाई है, बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया सारा हप न कर लेवे, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं, बाबा ने जो कहा ऐसे नहीं करना ऐसे करना, तो उसके अपोजिट जब चलते हैं तो ये क्या निंदा कराना नहीं हुआ। फिर भी नहीं मानते, सतगुरु ने कहा ऐसा करना, नहीं करते, उसके अपोजिट चलते हैं तो निंदा नहीं कराते। दूसरा तो देख ही रहा है ना कि कितना किसका निश्चय है, सतगुरु की निंदा कराते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर रहे मना नशा रहे, बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। फकुर रहे माना नशा रहे, बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरा पॉइंट, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है ना। खुद को भी नशा चढ़े तो दूसरे को नशा चढ़ा पाएंगे। बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान वर जीत पानी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। मुरली में सब कुछ आता है, पर अगर ध्यान ही नहीं जाता तो फिर क्या सुनाई देगा। तो मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। आज का वरदान, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी है। आज का श्लोक, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। तो ज्ञान तो बाबा ने बहुत दिया है, पर खुद में कितना धारण हुआ है
ये प्रैक्टिकल देखने में आता है। सुना तो हमने बहुत है, पर खुद में धारण करके उसका इस्तेमाल कितना किया है, ये प्रैक्टिकल सबके जीवन में नजर आता है कि उसकी स्थिति कैसी है, तभी दिखाई देता है। सुन तो सभी रहे हैं, फिर सभी सुनते हुए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कैसे हो जाते हैं? क्योंकि सुनना और धारण करना में अंतर है। सुनता तो सारी दुनिया है, आप किसी को सुनाते हो, उसका ध्यान नहीं है तो वो धारण कहां से करेगा? सुनने के साथ ध्यान भी होना बड़ा जरूरी है कि क्या सुनाया जा रहा है, तभी तो उसका स्वरूप बनेंगे, तभी वो धारणा में आएगा। तो फिर हर समय हर कर्म सोच समझ के करेंगे, और कोई भी कर्म अगर सोच समझ के करेंगे तो नेचुरली उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि परमात्मा साथ भी तो साथ है। इसीलिए उन्हें ही कहा जाएगा ज्ञानी तु आत्मा। ओम शांति।